पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने फेडरलिज्म जो पॉइंट है वो डिस्कस कर चुका था, राइट। सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसमें क्या है कि एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है। अब इन गवर्नमेंट्स में जो भी पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन लोग चलाते हैं? वो लोग चलाते हैं जिन्हें कि हमने वोट देके चुना है। इसी तरीके से स्टेट लेवल में भी इलेक्शंस होते हैं और क्या होता है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं स्टेट लेवल पे वो फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाते हैं। और इसी तरीके से पंचायत के भी जो है इलेक्शंस होते हैं और लोग जो है इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन सभी लेवल्स पे क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शंस के थ्रू उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। Your class 7 book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. तो हमने क्लास 7th में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने शुरू में एक स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरीके से कांता जो है वो लाइन में खड़ी होती है और उस टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से चाहे कांता हो या कांता के जो सर हैं जो जिनके वहां वो काम करती हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो भी उसी सेम लाइन में खड़े थे। मतलब कि हर तरीके के लोग चाहे कांता हो या कोई भी हो सब लोग उस एक लाइन में खड़े थे और वो जो वोट है वो देने का इंतजार कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या गारंटी करता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का, राइट। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या है कि कोई भी जो अडल्ट पर्सन है किसी देश में उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो इंडिया में कोई भी पर्सन जो 18 या उससे अबव एज का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी कि नेशनल मूवमेंट में लड़ते समय हमारी जो मासेस हैं, मतलब कि हमारे जो लोग हैं, जनता हैं, अब वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर हम आजाद भारत में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का जो सिस्टम है वो लाएंगे, मतलब सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के एक तरीके से बेड़ियां लोगों के पैर में बंधी हुई हैं उनसे हमें जो है मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जो जेंडर हायरार्कीज है, मतलब कि जेंडर के बेसिस पे जो पितृ सत्ता वाला सिस्टम चला हुआ है कि मेल को ही प्रेफरेंस देनी है, तो वो वाले सिस्टम को भी जो है वो एक तरीके से खत्म किया जाएगा। क्योंकि देखो हमारे देश में तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबको वोट दिया गया, बट बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं हुआ था। वहां पे जैसे अमेरिका वगैरह है, वहां की औरतों ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है इस वोटिंग राइट को पाने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को जो है वोट देने का अधिकार दिया था, औरतों को अधिकार नहीं मिला था। तो इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे उन्होंने सोचा कि हमारा जो देश है उसमें किस तरीके से हम लोगों को राइट देने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देंगे लोगों को। मतलब कि सभी अडल्ट जो हैं, सभी अडल्ट सिटीजन्स, उन्हें अधिकार होगा वोट देने का, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, सबको वोट देने का अधिकार होगा। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. और जब सबको वोट देने का अधिकार होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में सभी लोग रोल निभा पाएंगे। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. अब ये तो हमने बात की वोट देने की। अब इसी तरीके से कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है। मतलब कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, वोट मांग सकता है। These representatives are accountable to the people. अब जिन लोगों को वोट देके चुना जाता है वो लोग लोगों के प्रति क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। मतलब कि वो जवाबदेह होते हैं कि जो भी काम रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, मान लो हम सबने वोट देके पीएम को चुना, अब जो भी पीएम होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी काम कर रहा है उसे एक्सप्लेन करे क्यों कर रहा है। उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के हित में सोचे, लोगों का जो है भला करे।
और जो भी वो काम कर रहा है उसका रीजन लोगों को एक्सप्लेन करे। कल उससे आके कोई पूछे कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो पीएम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मर्जी मैं जो भी करूं, नहीं, उन्हें रीजन देना होगा। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब कि देश का हर एक जो अडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार है और वोट लेने का भी अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है किसी पोजीशन के लिए, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो।